नमस्कार। इस वीडियो में हम ट्रेकियोस्मी नली की सक्शन के बारे में जानेंगे। अब ट्रेकियोस्मी की सक्शन के लिए सामान: एक सक्शन कैथेटर, साफ दस्तानों का जोड़ा, चेहरे के लिए मास्क, एक जग में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी या नॉर्मल सलाइन, एक स्टील का गिलास, 4 से 5 चकोराकार में काटी हुई कीटाणु रहित पट्टियाँ कीटाणु रहित कटोरी में रखें, एक छोटा तौलिया मरीज की छाती पर लगाने के लिए, ढक्कन के साथ एक कीटाणु रहित स्टील का बर्तन सक्शन कैथेटर रखने के लिए, एक सैनिटाइज़र या साबुन हाथ साफ करने के लिए, और फुट पैडल या बिजली से चलने वाली सक्शन मशीन। घर पर ट्रेकियोस्मी नली की सक्शन की विधि: सबसे पहले सक्शन की आवश्यकता जांच लें, जैसे सांस लेने में कठिनाई होना या नली से स्राव आना। सक्शन का सारा सामान मरीज के पास एक मेज़ या ट्रे पर रख लें। अब अपने पैर को सक्शन मशीन के पैडल पर रखें और मशीन में दबाव की जांच कर लें। अगर बिजली संचालित मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो स्विच को चालू कर लें। याद रहे, नवजात शिशुओं के लिए 50 से 80 के बीच और बच्चों के लिए 100 से 120 के बीच का दबाव बनाएं। अब अपने हाथों को साबुन पानी या सैनिटाइज़र से साफ करें। दोनों हाथों पर अच्छी तरह साबुन लगाएं और सुमन के याद रखें, जिसमें एस का मतलब सीधा। अपने हाथों को सीधा एक साथ रगड़ें। यू मतलब उल्टा, एक हाथ के उल्टे हिस्से पर दूसरे हाथ का सीधा हिस्सा रगड़ें। एम का मतलब मुट्ठी बनाकर दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे की ओर से साफ करें। ए का मतलब अंगूठा, अपने दोनों अंगूठों को उंगलियों के बीच घुमाते हुए साफ करें। एन का मतलब नाखून, नाखूनों को हथेली पर रगड़ें। के का मतलब कलाई, उंगलियों को कलाई पर घुमाते हुए साफ करें। अब अपने हाथों को पानी से धो लें। नल को कपड़े की मदद से बंद करें और अपने हाथों को सूखने दें। अब चेहरे पर मास्क लगा लें। अब स्टील के गिलास में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी या नॉर्मल सलाइन डाल लें। मरीज को प्रक्रिया के बारे में सूचित करें। अगर मरीज के सर के नीचे तकिया है तो उसे हटा दें और सिर को सीधा बिस्तर पर रखें। अब अपने हाथों को कप की तरह बना लें और बच्चे की छाती की फिजियोथेरेपी नीचे से ऊपर तक करें, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। अब मरीज की ट्रेकियोस्मी नली के नीचे से ले जाते हुए एक छोटा तौलिया मरीज की छाती पर लगा दें या फिर सर और गर्दन के नीचे रख लें, ताकि मरीज के कपड़े और बिस्तर गंदा ना हो। अब सक्शन कैथेटर लें और उसे सक्शन मशीन की कनेक्टिंग ट्यूब से जोड़ दें। अब अपने हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन पानी से साफ करें। याद रहे, सुमन के का ध्यान रखते हुए हाथों को साफ करें, जैसा कि पहले वीडियो में दिखाया गया है। इसके बाद हाथों में दस्ताने पहनें। सबसे पहले दस्तानों को समतल सतह पर रखें। ध्यान रहे कि दस्तानों का इधर उधर संपर्क ना हो। अब दस्तानों पर हाथ लगाए बिना एक एक करके पहले अपने सीधे हाथ में और फिर उल्टे हाथ पर पहनें। दस्ताने पहनने के बाद इधर उधर हाथ ना लगाएं। अब अपने उल्टे हाथ से या किसी दूसरे की मदद से ट्रेकियोस्मी नली पर रखी पट्टी को हटा दें। अपने उल्टे हाथ से सक्शन कैथेटर का वी आकार बना लें या कंट्रोल वाल्व को खुला छोड़ दें। अब सक्शन कैथेटर की नोक को सीधे हाथ में लेकर गिलास में रखे पानी या नॉर्मल सलाइन में डालें। धीरे धीरे कैथेटर को ट्रेकियोस्मी नली में डालते जाएं जब तक आपको रुकावट महसूस न हो। इसके बाद कैथेटर को थोड़ा पीछे लें और उल्टे हाथ से बनाए वी आकार को छोड़ दें या कंट्रोल वाल्व को बंद कर दें। कैथेटर को अंगूठे और उंगली के बीच में घुमाते हुए बाहर निकालें। हर बार सक्शन करने के बाद कैथेटर की नोक को पानी या नॉर्मल सलाइन में डालकर साफ करें। मरीज को 3 से 4 गहरी सांसें लेने दें। जब तक स्राव पूर्ण रूप से निकल न जाए तब तक सक्शन करें। ट्रेकियोस्मी सक्शन के बाद कैथेटर को पानी या नॉर्मल सलाइन में डालकर साफ करें। इसके बाद मुंह की सक्शन करें और सक्शन कैथेटर को पानी या नॉर्मल सलाइन में डालकर दोबारा साफ करें। सक्शन के बाद बच्चे के मुंह को कीटाणु रहित पट्टी से साफ करें। अगर ट्रेकियोस्मी सक्शन के बाद मुंह या नाक की सक्शन कर रहे हैं
तो कैथेटर को एक इस्तेमाल के बाद कूड़ेदान में डाल दें। एक छोटा कपड़ा लें। इस कपड़े को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में धोकर और धूप में सुखाकर इस्तेमाल करें। अगर सक्शन कैथेटर को 24 घंटे तक इस्तेमाल कर लिया गया है तो उसे कूड़ेदान में डाल दें। अब सक्शन कैथेटर को कनेक्टिंग ट्यूब से अलग कर लें और कैथेटर को कीटाणु रहित स्टील के बर्तन में रख लें। कैथेटर रखने के बाद ढक्कन को वापस लगा दें। कनेक्टिंग ट्यूब की नोक को पानी या नॉर्मल सलाइन में डालकर साफ करें और ट्यूब को मशीन पर रख दें। मशीन को बंद कर दें। छाती पर रखे तौलिए को हटा दें। सक्शन में इस्तेमाल हुए पानी को एक बंद ड्रेन में गिरा दें। अब अपने दस्तानों को उतारकर कूड़ेदान में फेंक दें। अपने हाथों को साबुन पानी या सैनिटाइज़र से साफ करें। याद रहे, सुमन के को ध्यान में रखते हुए हाथों को साफ करें। इन बातों का खास ध्यान रखें। सक्शन तब तक करें जब तक स्राव पूरी तरह से साफ ना हो जाए, पर 2 या 3 से ज़्यादा बार सक्शन ना करें। पहले मुंह की सक्शन करें, फिर नाक की सक्शन करें। 5 या 10 सेकंड से ज़्यादा सक्शन कैथेटर को श्वास नली के अंदर ना रखें। सक्शन हर 4 घंटों में एक बार या ज़रूरत अनुसार होनी चाहिए। सक्शन मशीन का दबाव इतना होना चाहिए कि स्राव को पूरी तरह से साफ किया जा सके। यदि दबाव कम होगा तो स्राव पूरी तरह साफ नहीं होगा। यदि दबाव ज़्यादा होगा तो मरीज़ को तकलीफ़ पहुंच सकती है। हर सक्शन के बीच में मरीज़ को 3 से 4 गहरी सांसें लेने दें। इस्तेमाल किए गए सक्शन कैथेटर को एक कीटाणु रहित स्टील के बर्तन में रख कर रखें। कैथेटर का उपयोग सिर्फ 24 घंटे के लिए करें। बिजली संचालित सक्शन मशीन की तुलना में पैर से चलने वाली मशीन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये महंगी नहीं है और घर में इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। ट्रेकियोस्मी नली को एक चकोर आकार की छोटी पट्टी से ढककर रखें। नाक या मुंह को सक्शन करने के बाद ट्रेकियोस्मी के लिए उसी सक्शन कैथेटर का उपयोग ना करें। ऐसे पदार्थों का उपयोग ना करें जिससे सांस की नली में दिक्कत आए, जैसे पाउडर या हेयर स्प्रे। नली को खुला छोड़ने या सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचकर रहें।